एक बार फिर स्वागत है आप सभी का दोस्तों अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। दोस्तों क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम बिजनेस एनवायरनमेंट। आज के इस वीडियो में बात चलेगी बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग बताऊंगा और इसके फीचर बताऊंगा। अगली वीडियो में बात चलेगी बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में और उससे अगली वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस के बारे में और फाइनली डीमोनेटाइजेशन के बारे में दोस्तों बात चलने वाली है। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले सिलेबस पर आ दूं दोस्तों। बिजनेस एनवायरनमेंट के सिलेबस में सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है। बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट मींस मीनिंग एंड फीचर्स, मीनिंग एंड फीचर्स, ठीक है। उसके बाद आपको समझनी है इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट की। उसके बाद आपको समझनी है डायमेंशन, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और सोशल है। पूरे 5 डायमेंशन समझेंगे। और उसके बाद लास्ट में हमारी बात है नोटबंदी की बात चलेगी, डिमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 का वो ऐतिहासिक दिन जब लोगों के पैरों से नीचे से जमीन खिसकी थी, बात करेंगे उस दिन की भी। दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आ चुका है, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मीनिंग पढ़ेंगे, समझते हैं, दिमाग में फिट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट 2 वर्ड से मिलकर बना है। आई रिपीट, 2 वर्ड है, ठीक है। एक का नाम है बिजनेस, एक का नाम है एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। वो एनवायरनमेंट जिसमें आपका बिजनेस सस्टेन करे, सर्वाइव करे, ठीक है, प्रिवेल करे, वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। सिंपल भाषा में, द एनवायरनमेंट इन विच अ बिजनेस सस्टेन्स, अ बिजनेस प्रिवेल्स इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल, वो एनवायरनमेंट जो बिजनेस की रोज बेसिस पर बैंड बजा रहा है, जो बिजनेस को प्रॉफिट भी कमा के दे रहा है, वो एनवायरनमेंट जो बिजनेस को लॉसेस भी दे रहा है, वो एनवायरनमेंट जो बिजनेस को चैलेंजेस भी दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है, स्ट्रेंथ भी दे रहा है, वीकनेस भी दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है और थ्रेट्स भी दे रहा है। सब दे रहा है, सब दे रहा है, सब दे रहा है। किस्मत चमकाने के मौके भी दे रहा है और बिजनेस डुबाने के मौके भी दे रहा है। वही एनवायरनमेंट हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट इतना कॉम्पिटिटिव, इतना डायनेमिक, जो बिजनेस को हिला के रख दे। ऐसे एनवायरनमेंट को दोस्तों हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या चलते हैं। डेफिनेशन लिखा गया है, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मींस सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। वो सब लोग जो बिजनेस के आउटसाइड है, बिजनेस के बाहर हैं और बाहर बैठे बैठे बिजनेस की बैंड बजा रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स, एक एक इंसान, वो इंस्टीट्यूशन, वो कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो बिजनेस की बैंड बजाने पे लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं बिजनेस की बैंड बजाने में, वो सब के सब दोस्तों हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस बिजनेस एनवायरनमेंट की कंप्लीट अवेयरनेस लेके चलता हूं या मैं पूरे एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेता हूं, मतलब मैं उन सारे लोगों को, उन इंडिविजुअल्स को परख लेता हूं, उन इंस्टीट्यूशंस को परख लेता हूं और अपने दिमाग में सेट कर लेता हूं, तो मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। इसको कहते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर आपने समझ रख ली तो आपके एग्जिस्टेंस को खतरे में कोई नहीं डाल सकता। आप तब भी थे, आज भी और कल भी रहोगे, कोई नहीं आपको हरा सकता दोस्तों। इसी का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसमें मैं लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हर चीज को आइडेंटिफाई करके चलता हूं जो मेरे बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट या फिर अफेक्ट करके चल सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक जिसका नाम है नेचर, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर की बात करें, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर कौन सा है? सबसे पहला फीचर है दोस्तों जिसका नाम है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये पॉइंट बता रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल कंट्रोलेबल है, मतलब इंटरनल में आ गया आपकी लेबर, ठीक है, जो आपकी फर्म के साथ, आपकी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनली जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप खुद मतलब एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है, लेबर हो गई बिजनेस की, ठीक है, मैनेजर हो गए बिजनेस के। ये सब वो लोग हैं जिनको संभालना बहुत आसान है क्योंकि इंटरनल फैक्टर है, ये सब मेरे अपने हैं और अपने तो अपने होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मुसीबत है एक्सटर्नल फैक्टर को संभालना। एक्सटर्नल फैक्टर को ही संभालना मुश्किल है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। आपके टोटलिटी एक्सटर्नल फोर्सेस की, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर ही आपके बिजनेस की सबसे ज्यादा बैंड बजाते हैं। अर्थात ये वो कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपके बिजनेस को डेली बेसिस पर नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं। ये वो कंज्यूमर हो सकते हैं जो आपके बिजनेस के बाहर है लेकिन आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट उन सारे फैक्टर को कंस्टिट्यूट करता है जो बिजनेस के बाहर है और बिजनेस को डेली बेसिस पर नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट जिसका नाम है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स वो फोर्सेज होते हैं जो केवल आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, जबकि जनरल वो है जो सबके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। स्पेसिफिक का एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलते हैं आपका बिजनेस है पॉलीथीन का, ठीक है, आप पॉलीथीन की सप्लाई करते हैं या आपका काम प्लास्टिक का है या सिंगल यूज पॉलीथीन या
पॉली बैग्स में आप डील करते हो, ठीक है। सरकार ने बैन लगा दिया कि सिंगल यूज पॉली बैग को यूज़ करना अलाउड ही नहीं है। सरकार ने कहा दिया जी यूज़ नहीं करना, बिल्कुल मना है, मतलब बना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो आपके बिजनेस को अफेक्ट होगा भाई, सबसे पहले आपकी बैंड बजेगी। उसके अलावा वो सब लोग जो कि इसी काम में डील करते हैं या जिनके काम में इस पॉली बैग की डीलिंग होती है, यूजेज होता है, उन सबकी बैंड बजेगी। ये तो हो गया जनरल। इसमें काफ़ी सारे लोगों की या काफ़ी सारे बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सरकार ने पॉली बैग पे 5% टैक्स बढ़ा दिया, इससे नुकसान आप ही का है। ये हुआ स्पेसिफिक, मतलब जो सिर्फ आपको परेशान करे वो स्पेसिफिक और जो सबको परेशान करे वो जनरल। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सरकार ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने, खासकर गवर्नमेंट का जिक्र ज़्यादा आता है दोस्तों, इसके अंदर ध्यान रखे चलेंगे। गवर्नमेंट ने मान के चलते हैं हर नेसेसिटी या हर गुड पर, जितने भी गुड मार्केट में अवेलेबल, उस पर 2%, 3%, 4% टैक्स बढ़ा दिया। स्पेसिफिक ना होकर जनरल हो गया आप, ठीक है, क्योंकि सबको नुकसान पहुंचेगा। और स्पेसिफिक पे गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट ने सिगरेट पे लगने वाला टैक्स या अल्कोहल पे लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया, तो इससे सिर्फ उन फर्म्स को फर्क पड़ेगा जो सिगरेट में डील करते हैं या अल्कोहल में डील करते हैं। दोस्तों ध्यान रखे चलेंगे, इसको कहते हैं स्पेसिफिक। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट जिसका नाम है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी होता है वो सारा आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। कनेक्ट होने का मतलब है कि ऐसा होगा तो इसका आउटकम ये निकल के आएगा या ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एज कंज्यूमर आर गेटिंग मोर कॉन्शियस टुवर्ड देयर हेल्थ, डे बाय डे द डिमांड ऑफ फैट फ्री प्रोडक्ट्स, कोलेस्ट्रॉल फ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है, डाइट प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। मतलब कंज्यूमर कॉन्शियस हो रहा है, इस वजह से इन सब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसको कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस, आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। अगला आता है जिसका नाम है डायनामिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक यार, इसको समझ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है यार। कल तक कुछ और था, आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा होगा। इसको समझ पाना मेरे बस की बात नहीं है, आपके बस की बात भी नहीं है। बहुत ज़्यादा डायनामिक है, हर सेकंड के हिसाब से चेंज होता रहता है। कल कुछ और, आज कुछ और, परसों कुछ और, ठीक है। उसके बाद अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। आप गैस कर सकते हो कि कल ऐसा होगा, लेकिन आप श्योरिटी नहीं ले सकते। हो सकता है सब कुछ वैसा ही हो जैसा आप सोच के चलो, हो सकता है वैसा बिल्कुल भी ना हो जैसा आप सोच के चल रहे हो, तो वो क्वाइट अनसर्टेन है, जिसके बारे में श्योरिटी ले पाना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। ध्यान रखे चलेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा फिनोमिना है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत ज़्यादा टफ है, और इसको एज अ होल समझना इम्पॉसिबल है। आप समझ के चल नहीं सकते। इसका मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा ज्ञान हो पाना इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके बिजनेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर बहुत सारे हैं। पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिकल करते हैं, टेक्नोलॉजिकल करते हैं, लीगल करते हैं, सोशल करते हैं, कल्चरल करते हैं, इमोशनल करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं मेरे बिजनेस को अफेक्ट। भाई क्या करें, किस को समझें, किसको ना समझें। छोटी से छोटी बात आपके बिजनेस की बैंड बजा सकती है। ध्यान रखे चलेंगे। और लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब है अगर कोई चीज़ का इंपैक्ट या कोई चीज़ हुई है, यूएसए के अंदर मान लो कुछ भी हुआ है, तो उसका इंपैक्ट इंडिया में आएगा, लेकिन कितना आएगा कह नहीं सकते, ठीक है। ये इंपैक्ट या ये आउटकम रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया, स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल दे देता हूँ आपको छोटा सा, कि मान लीजिए जैसे साड़ीज़ की डिमांड हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूएसए में भी उतनी ज़्यादा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे। इस पॉइंट का नाम है हमारे पास रिलेटिविटी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन बिजनेस एनवायरनमेंट का। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पर, और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ दोस्तों।